नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कमोडिटी कॉल और बात करेंगे कमोडिटी मार्केट के पूरे प्राइस एक्शन की। लेकिन सबसे पहले फोकस करेंगे सोने पर, क्योंकि यहां लगातार रिकॉर्ड बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज भी एमसीएक्स पर जून वायदा 97,000 के करीब पहुंच गया है। वहीं जीरे में लगातार तीसरे महीने तेजी का मोमेंटम देखने को मिला है। बात करेंगे इन्हीं मोमेंटम डेवलपमेंट्स पर और सबसे पहले गोल्ड पर ही फोकस करेंगे। चौलास हेरिटेज ज्वेलरी के फाउंडर चौला पटेल हमारे साथ बनी रहेंगे और साथ ही मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह आगे हमारे साथ होंगे। स्ट्रैटेजीज पर बातचीत करने के लिए एलकेपी सिक्योरिटीज के वीपी जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने रहेंगे। आप सभी का स्वागत है इस शो में। लेकिन सबसे पहले चर्चा सोने के साथ कर लेते हैं, जहां पर 96,000 से ऊपर के भाव फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में रौनक, डोमेस्टिक मार्केट में तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू और ट्रेड वॉर कंसर्न्स, वीकर डॉलर, ये कुछ ऐसे फैक्टर्स रहे हैं जिसने लगातार सोने के प्राइसेस को सपोर्ट किया है। लेकिन अब यहां से प्राइसेस को लेकर आउटलुक क्या बन रहा है, डिमांड कैसी है और आगे के लिए ट्रेंड्स कैसे दिख रहे हैं, इन सब पर करते हैं बातचीत। अच्छा जतिन, आपकी राय क्या है सोने पर? आपके लक्ष्य क्या है और स्पेशली ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है क्या गोल्ड में? दीपाली, अभी देखिए ये जो 3500 के टारगेट्स हैं और जो 3-3 महीने के भी लक्ष्य हैं, वो मुझे लग रहा है कि ये तो अभी $80 to $90 तक की तो डेली ट्रेंड हो चुकी है। सो 1 से 2 दिनों के अंदर भी व्यू पॉइंट अगर ले लो तो $3500 तो ऐसे ही आ जाएगा। अगर जिस तरह से अभी वॉल्यूम्स और जिस तरह से एक्टिविटी इसी हिसाब से गोल्ड का मोमेंटम और ट्रेंड चल रहा है। बहुत ही हाईली मोमेंटम और ट्रेंड में है गोल्ड फिलहाल। और बाइंग ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज़ है बाइंग के लिए, क्योंकि डिप जो है वो बहुत हार्डली दिखने मिल रहा है। इंट्राडे डिप्स जभी भी मार्केट में आ भी जाता है तब तुरंत उसके अंदर बाइंग आ रही है, मेजर ऑफ द फंड हाउसेस की तरफ से, इंस्टीट्यूशन की तरफ से और बैंक्स की तरफ से। सो ट्रेडिंग वाइज़ अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो ब्रेकआउट्स पे ही ट्रेड करने के लिए मिलेंगी, और जो हाई रिस्क और जो हाई एपेटाइट से जो ट्रेड कर सकते हैं उनके लिए ही ये व्यू पॉइंट रहेगा। 96,300 के आसपास 300-400 पॉइंट की डिप मिल जाती है तो वहाँ पर एंट्री करने का चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी एक फ्रेश ब्रेकआउट पे चल रहा है गोल्ड जो है आज के दिन में। और 95,000 का जो है स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस फॉलो करना है। यहाँ पे छोटे स्टॉप लॉसेस के साथ में ट्रेड करना बहुत ही रिस्की हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा-सा स्टॉप लॉस जो है वो 1000-1200 पॉइंट का लेके चल रहा हूँ। और हायर साइड पे 97,000 से लेके 97,500 तक के टारगेट्स के हिसाब से इसके अंदर बाइंग करके चल सकते हैं। क्योंकि हाई रिस्क ट्रेड है इसलिए स्टॉप लॉस के बिना ट्रेड नहीं करना है। छोटी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड करें तो ज़्यादा बेहतर होगा अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। ओके, चलिए तो बातचीत हुई गोल्ड की। थैंक यू चोला, शो में आने के लिए, प्राइसेस पर, डिमांड ट्रेंड्स पर, इन्वेस्टमेंट बाइंग पर अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। बात एक सिल्वर की भी कर लेते हैं, जतिन की ही राय लेंगे। उसके बाद हमारे साथ मीट ट्रेडर्स के ओनर किशोर शाह भी बने हुए, उनसे भी करेंगे चर्चा। लेकिन क्विकली एक राय सिल्वर पर, जतिन आपकी तरफ से 1% ऊपर है भाव, लेकिन गोल्ड जैसी आउट परफॉर्मेंस तो यहाँ देखने को नहीं मिली। अब तो प्राइसेस मोर ऑफ अ रेंज बाउंड दिखाई दे रहे हैं। क्या राय आपकी सिल्वर पर इन स्तरों से? दीपाली, पिछले 2 महीनों में सिल्वर ने जो है गोल्ड को फॉलो कम और बेस मेटल्स को ज़्यादा फॉलो किया है। हालाँकि 50% जो बुलियंस का उसके अंदर एप्रिसिएशन रहना चाहिए, लेकिन सिल्वर का परफॉर्मेंस जो है वो उसको इग्नोर करते हुए बेस मेटल के साथ में ज़्यादा चल रहा है। इसके लिए हमने जो सिल्वर को आउट परफॉर्म या इनलाइन परफॉर्मेंस जो है वो गोल्ड के साथ में नहीं देखा है। लेकिन क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस होल्ड भी कर रहे हैं और सिल्वर जो है कैचअप रैली करता है ज़्यादा करके, लीड नहीं करता है कभी भी बुलियंस के अंदर, सिल्वर जो है वो कैचअप के लिए ज़्यादा माना जाता है। तो गोल्ड जितना होल्ड कर रहा है उतना मुझे लग रहा है सिल्वर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ धीरे-धीरे बनती जा रही हैं। 96,000 के आसपास जो है वो अभी फिलहाल ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है सिल्वर। मुझे लग रहा है 94,000 के स्टॉप लॉस के साथ में पोज़ीशंस होल्ड भी करनी चाहिए। फ्रेश पोज़ीशंस जो यहाँ पर बना के भी चल सकते हैं 95,500 के अराउंड, 94 के स्टॉप लॉस के साथ में। और 98,500 से लेके 99,000 तक के टारगेट्स जो है ये वीक के हिसाब से लेके चल सकते हैं। फिलहाल कोई भी नेगेटिविटी ऐसी दिख नहीं रही है कि सिल्वर के अंदर हावी हो, अनलेस एंड अंटिल बेस मेटल के अंदर कोई अंदर और बिकवाली आनी शुरू हो जाए तो ही सिल्वर के प्राइसेस जो है यहाँ से जो है वो यू टर्न कर सकते हैं, वरना मुझे लग रहा है कैचअप रैली के हिसाब से सिल्वर के अंदर भी एक बेट लिया जा सकता है। ओके, चलिए तो ये बात हुई गोल्ड और सिल्वर दोनों की। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौटेंगे तो बाकी स्ट्रैटेजीज पर तो करेंगे बातचीत, क्विक क्वेरीज भी लेंगे, साथ ही बात करेंगे जीरे की। किशोर शाह हमारे साथ बने हुए, जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। लेकिन चलिए स्ट्रैटेजीज पर करते हैं फोकस। जतिन त्रिवेदी बने हुए। जतिन, हमने गोल्ड सिल्वर की तो बातचीत की, बाकी कुछ और ट्रेड्स आपकी तरफ से? दीपाली, देखिए जिस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो रिएक्शन थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ में संकेत दे रहा है, जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स की जो वीकनेस है, मुझे लग रहा है अन्य कमोडिटीज के ऊपर भी जो है प्रभावित करेगी पॉजिटिव साइड के हिसाब से। कॉपर के अंदर थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग रैली जो है शुरू हुई है।
पिछले एक दिनों 24 आवर्स में देखें तो प्राइसेस ने सपोर्ट लेना शुरू कर दिया है। 835 के स्टॉप लॉस के साथ में कॉपर के अंदर बाइंग की सलाह रहेगी। 865 से लेके 870 तक की रैली जो है मुझे दिख रही है आगे वाले दिनों में, तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस बढ़ाना है। सिल्वर में जैसे मैंने बात किया, सिल्वर के अंदर भी स्ट्रैटेजी जो है पॉजिटिव साइड में संकेत बन रहे हैं। 94,000 के स्टॉप लॉस के साथ में स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से अपॉर्चुनिटीज है 95,500 के पास में, और 98 से 99 तक के लक्ष्य रखने हैं। सिल्वर और जिंक दोनों के अंदर टॉप पिक्स रहेगी इस हफ्ते के हिसाब से। ओके, चलिए, तो ये बात हुई आपके लिए बाकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की। अच्छा, फटाफट से एक राय कच्चे तेल पर भी ले लेते हैं, जहाँ पर लगातार हम नरमी देख रहे हैं। यहाँ पर भाव और नीचे जा सकते हैं क्या इन स्तरों से भी? दीपाली देखिए, काफी सारी चीजें जो प्रभावित कर रही हैं क्रूड ऑयल को। यूएस ईरान की अगर जो बातचीत जो पॉजिटिव साइड में जा रही है तो सप्लाई जो है वो बढ़ सकती है, उसके कारण से क्रूड ऑयल का मार्केट जो है थोड़ा सा पैनिक में है। और साथ ही साथ में जिस हिसाब से टैरिफ कंसर्न्स हैं, यूएस स्लो डाउन के संकेत हैं, इस हिसाब से भी क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो बाइंग मोमेंटम जो है वो फेड होते हुए देखने मिल रहा है। वोलेटिलिटी के साथ में ही ट्रेड करते रहेगा ये क्रूड ऑयल प्राइसेस, लेकिन अभी फिलहाल जो है मुझे लग रहा है प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड है। पिछले एक दिनों में जो भी डेवलपमेंट्स हुए हैं मुझे लग रहा है वो फ्रूटफुल होते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्रूड ऑयल के लिए और वीकनेस का दौर जो है बनते जाएगा, लेकिन फिलहाल जो है प्राइसेस काफी ओवरसोल्ड लग रहा है। 5400 तक के लेवल्स जो है वो एक बार आ जाते हैं तो वहां पर सेल साइड की अपॉर्चुनिटी बनती है। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रखें, 5500 के ऊपर जो है अपना स्टॉप लॉस रखें, और लोअर एंड पर 5300 से लेके 5250 तक के टारगेट रख सकते हैं, लेकिन सेल ऑन राइज की रणनीति अपनानी है। बॉटम पे सेलिंग की एडवाइस फिलहाल तो नहीं रहेगी। ओके, तो ये रही कच्चे तेल पर 3.5% नीचे प्राइसेस अभी भी ट्रेड कर रहे हैं। अच्छा, बेस मेटल्स स्पेशली जिंक कैसा लग रहा है आपको? जिंक का मार्केट मुझे लग रहा है यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग रैली दे सकता है, जिस हिसाब से कॉपर ने जो है वो बैलेंस एक रेंज ट्रेडिंग जो है वो शुरू की है और सपोर्ट देना शुरू किया है। जिंक पे भी थोड़ा सा उसका प्रभाव बनते हुए देखने मिल रहा है। 246 के स्टॉप लॉस के साथ में 248 अराउंड जो है बाइंग इनिशिएट करके चल सकते हैं। छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 246 का। हायर साइड पर 252 तक के टारगेट जो है वो रख के चल सकते हैं। 1 से 2 दिनों का व्यू पॉइंट रखना है इसके अंदर। ओके, तो 248 पर बंद कारोबार कर रहा है अभी, 252 तक जाने की पूरी प्रोबेबिलिटी। चलिए, शुक्रिया जतिन शो में आने के लिए, सभी ट्रेड्स पर अपनी राय देने के लिए और सभी कमोडिटीज़ पर भी अपने सजेशंस शेयर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद देखिए आवाज़ समाचार। नमस्कार।